और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। 3, 2, 1, now. दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, जो आइलैंड है ओडिशा के अंदर। उनको लगता है कि मुल्क तहस नहस कर देगा, हमें लगता है दुनिया तहस नहस कर देगा। ये पिक्स कैसे हैं उनके? जो बहुत से देश हैं, बहुत से संगठन हैं जो ओपनली कहते हैं कि जी हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, हम हाइपरसोनिक मिसाइल मार देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं, दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। लोग कहेंगे वजी भी बात करें, भाई वहां पर जो ये मिसाइल बने वो तो किस लिए बने, वो कहाँ पर मारने के लिए बने? पाकिस्तानी कहा साढ़े उत्ते तो मारने वास्ते बनाए ने, तो तुसी कह रहे हो। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। ये मिसाइल पूरी तरह से DRDO और उद्योग भागीदारों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। ये भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने का काम करेगी। इस परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक है। कोई सोच सकता था? मुझे बताया ना, पाकिस्तान और इंडिया एक ही रीजन, अभी कितना एक ही टाइम में दोनों जो हैं वो आजाद हुए और दोनों ने अपना काम शुरू किया। एक कहां पर है? आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं, 1700 माइल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत ने डिफेंस सेक्टर में अपना दमखम पूरी दुनिया को दिखाया है और अब भारत ने पहली बार लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया यह परीक्षण भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है, जिसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है और ये अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। DRDO के द्वारा किए गए इस हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण ने भारत को ऐसे चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया है जिनके पास ऐसी महत्वपूर्ण और एडवांस सैन्य तकनीकों की क्षमता है। भारत अब रूस, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की चौथी महाशक्ति बन गया है, जिसने अपने ही देश में अपने दम पर यह क्षमता हासिल की है। दोस्तों, भारत के द्वारा किए गए इस हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षण के बाद से पाकिस्तान बिल्कुल सदमे में चला गया है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भारत के इस ब्रह्मास्त्र को काउंटर करने की क्षमता ही नहीं है और ना ही आगे आने वाले 5 से 10 सालों में पाकिस्तान ये क्षमता हासिल कर सकता है, क्योंकि कंगाली की वजह से पहले से ही पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम चीन से मिलने वाले लोन के भरोसे चल रहा है। ऐसे में सैन्य क्षमता के मामले में पाकिस्तान भारत की बराबरी करे, ये हो ही नहीं सकता। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर ली है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा, ये इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान, आपको पता है, रिसेंटली चाइनीज़ और बेलारूस की कंपनीज जो हैं, जो कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को प्रोग्राम में कुछ इक्विपमेंट भेजती थी, उनको भी सैंक्शन किया गया है। और ये जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अमेरिकन्स ने बगैर एविडेंस के जो है कि कोई कंपनीज क्या सप्लाई कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, ये चीज़, तो ये पॉलिटिकल यूज़ है एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स का। यानी कि इफ़ समवन इज़ अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, इफ़ समवन इज़ अ पार्ट ऑफ द MTCR, if someone wants to be the NSG, nuclear suppliers group, if someone wants to be part of इस तरह के regimes का हिस्सा बनना चाहता है, तो then आपके लिए politically correct होना ज़रूरी है।
एंड बाय पॉलिटिकल करेक्टनेस का मतलब यही है कि आप ये कह सकते हैं कि आपके अमेरिका के साथ या बड़ी ताकतों के साथ अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और अगर ये काम इंडियंस करेंगे तो अमेरिकन सैंक्शंस नहीं लगाएंगे। अगर पाकिस्तान कहे कि मैंने 5000 किलोमीटर तक मिसाइल बना लेना है, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से उनको ये ख़तरा है कि ये अरब वर्ल्ड जो है वो समहाउ कभी पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम को इस्तेमाल कर सकती है। ये एक ख़तरा है वेस्ट के अंदर, और वो समझते हैं क्योंकि ये सारे का सारा जो जिसे कहते हैं ना कि एक मसला है। अब देखिए अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो न्यूक्लियर इशू है ना, ये एक इरिटेंट है, ठीक है जी। हालांकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सैंक्शंस भी नहीं हैं इंडिया की तरह, लेकिन इंडिया को तो अब बड़े पैमाने पे एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है, ठीक है जी। हमें वो कोई ऐसी चीज़ जो है वो मौजूद नहीं है जिसे वो कहते हैं ना। अब इंडिया कहता है जी कि हमारी जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमारी सेल्फ रिलायंस पे फोकस करता है, एक हमारी स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस है, और हम अपनी वॉरफेयर रिक्वायरमेंट को कम्पीट करते हैं। अगर पाकिस्तान कहेगा जी कि हम सेल्फ रिलायंस पे काम कर रहे हैं, हम स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस पे काम करते हैं, हम वॉर रिक्वायरमेंट का कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए मसला होगा। पाकिस्तान का इवन के जो टेक्टिकल मिसाइल हैं नसर उसके हवाले से भी वो हैं, जैसे इंडिया के पास प्रहार के नाम से एक मिसाइल है जिसकी कोई 150 किलोमीटर रेंज है। फिर एक और इंडिया का एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है जिसे वो आई थिंक शौर्या कहते हैं, वो भी 700 से 19 किलोमीटर है। पाकिस्तान के बड़े छोटे से मिसाइल हैं। फिर एनी हाउ इंडिया ने ये जो 2016 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी बना लिया था, जिसमें वो सैटेलाइट्स जो कि अर्थ के लोअर ऑर्बिट पे काम कर रही हैं वो उनको हिट कर सकते हैं। ये चाइनीज़ ने बेसिकली ये टेस्ट करने शुरू किए थे कि जिसे कहते हैं ना, हमने इसके ऊपर बात आपके साथ नहीं कभी की, दे कॉल इट एज ए वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस। वेपनाइजेशन ऑफ स्पेस का मुराद ये है कि आप जिसे वो कहते हैं ना कि रशिया की पॉलिसी होती थी, दे कॉल इट डेड हैंड। मतलब ये कि आप स्पेस पे वेपन्स लगा दें और कल कलां को ऐसी सिचुएशन पैदा होती है दैट अंडर द सिचुएशन मैड हो जाता है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है कि आपको कंप्लीट टारगेट करके आपकी कंप्लीट जो जिसे कहते हैं ना आपको सफाई हस्ती से ही वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो आपके कुछ मिसाइल कहीं पड़े रहें और वो वहाँ से खुद ही ऑटोमेटिक विदाउट एनी जैसे कहते हैं ना कोई उनको को बताए बगैर वो खुद ही उनको समझ लग जाएगी कि हमारी जो हमें हैंडल करते हैं वो अब इस काबिल नहीं रहे कि वो हमें हैंडल करें और हमारा बाकी हर चीज़ का नुकसान हो गया। सो वो क्या करेंगे कि वो आपको कंप्लीट मतलब अगर नीचे रशिया में कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो गई तो वो ऊपर से मिसाइल जो है वो स्पेस से चल जाएंगे। तो रशियंस ने ये उस वक्त सोवियत यूनियन ने ये एक पॉलिसी क्रिएट की थी डेड हैंड के नाम से। इंडियंस चाइनीज़ भी जो है जब उनको महसूस हुआ कि अमेरिकन्स भी जो है ना स्पेस को वेपनाइज करते हैं, हमारे जैसे मुल्क जो पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जो सिर्फ अपने डिफेंस पे बात करते हैं कोई लंबा चौड़ा, दे डोंट डू इट फॉर द प्रेस्टीज पर्पसेस, तो वो इस पे कोई ऐसे वो नहीं बात करते।